अब 12th के ऊपर। 12th में आपका फर्स्ट चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें भी आपको डिटेल से लेक्चर देखना पड़ेगा। इजी चैप्टर है, आसानी से सबको याद हो जाता है। उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी जेनेटिक्स, वो बहुत हार्ड चैप्टर है, उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना। जेनेटिक्स में आपको दोनों चैप्टर में साइंटिस्ट के नेम और डिस्कवरी कब हुई थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और इसमें जो सन दिए हुए हैं वो बहुत परेशान करते हैं, मुझे भी याद नहीं होते थे, पर क्या कर सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर है इंटरेस्टिंग, पर उसको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें जो चार्ट्स बनाए हुए हैं डिफरेंट एरा वाले, वो भी याद रखना बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी याद रखने में। देखो, चार्ट बना के याद रखने का ट्राई करो। इसके बाद आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक एप्लीकेशन, और ये सारे इजी चैप्टर है। इनमें स्कोर करना बहुत इजी है, तो इनको आप अच्छे से करके जाना। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th से, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यूँ ही एक बार देखते ही हो जाएंगे। और 11th से थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो देख लेना आप एक बार डिटेल लेक्चर 11th के और 12th के दोनों के। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो डेंगू और मलेरिया पिछले साल ऐड हुए हैं, उनको आप पढ़ के जाना, क्योंकि वो ऐड हुए हैं तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। हमारे टाइम में तो नहीं पूछा गया था, पर अभी 2025 में पूछ ले वो। हेल्थ एंड डिजीज़ में जो डिजीज़ है उसको आप चार्ट बनाकर याद रखो, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी डिजीज़ के कौन से सिम्टम्स हैं। और ये बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, इनको आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और सिम्टम्स का भी आपको याद रहेगा। लास्ट में हमारे आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इजी चैप्टर है, रटने वाले चैप्टर है। बेसिकली आप इसको रट सकते हो और आसानी से स्कोर कर सकते हो इसमें। बायोलॉजी में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी बायोलॉजी में 320 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए आपको सिंपली यूट्यूब से वन शॉट देखना है, और जो रटने वाले चैप्टर है उसको बार बार पढ़ते रहना है एनसीईआरटी से। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेने हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेना है, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। बायोलॉजी के लिए जो हमें एलन से बुक मिली थी एनसीआर, वो बहुत अच्छी है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी से इस लाइन से कैसे क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो आप एनसीआर सोल्व कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए पिछले साल एलन वालों ने हमें एक बुक दी थी एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक। उसमें इन्होंने हर एक चैप्टर को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में दिया है। उसमें सारे चार्ट भी दिए हुए हैं और एनसीईआरटी के सारे डायग्राम भी दिए हुए हैं। तो वो बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो उसे मार्केट से ख़रीद सकते हैं, और उससे आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक से रिवीजन करो, बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत ईजी है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल। अगर आपको बायोलॉजी के बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।